कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। राज्यसभा चुनाव के दांवपेच में उलझी कांग्रेस। बीजेपी के जाति कार्ड से कांग्रेस चारों खाने चित। मुश्किल हो सकती है राजा की राज्यसभा वाली राह। कांग्रेस की उलझन, किसका करें चुनाव। कभी कांग्रेस के लिए आसान लग रही राज्यसभा की राह अचानक कठिन हो गई है। बीजेपी ने सियासी कार्ड फेंककर पूरा खेल और बाजी ही पलट दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। अब सवाल उनका है जिनके 2 में से एक जीतना है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे क्या। फूल सिंह जी की बात है तो हम तो हर समय चाहते हैं कि फूल खिले। ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है अनुसूचित वर्ग से, फूल सिंह बरैया, जो अच्छे सक्रिय नेता हैं और जुझारू नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता उनको देना चाहिए, फूल सिंह बरैया जी के लिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो कई बार सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, अनेकों पदों पर रहे। बीजेपी ने जिस चाल को कांग्रेस की तरफ उछाला, उसमें वो सफल होती भी दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस के सामने राज्यसभा की चुनौती तो है ही, लेकिन उसका एक फैसला उपचुनाव में जीत या हार तय करेगा। बीजेपी की तरफ से दिग्विजय सिंह की बजाय उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता के बयान के बाद कांग्रेस पशोपेश में है। फूल सिंह बरैया की बात की जाए तो बरैया अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। उनके राज्यसभा पहुंचने से इस वर्ग का वहां प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। फूल सिंह बरैया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान यहीं उठाना पड़ा था। सीएम शिवराज के माई के लाल बयान से यहां तगड़ा झटका लगा था। परिणाम ये था कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। उपचुनाव की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 16 ग्वालियर चंबल संभाग की है। ऐसे में फूल सिंह बरैया का कद और महत्व काफी बढ़ जाता है। अब कांग्रेस उन्हें पहली प्राथमिकता नहीं देती और वो राज्यसभा नहीं पहुंचते हैं, तो बीजेपी उपचुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। दिग्विजय सिंह तो जीत ही रहे हैं, वो तो जीते जीता है संख्या बल के आधार पे। दूसरे हमारे जो उम्मीदवार है उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें आपत्ति उनको क्यों होना चाहिए। वो अपने वोटरों को, वो अपने विधायकों को समेट के रखें, ऐसा ना कि कोई और लेके उड़ जाए फिर से, जैसे उड़ गए थे। अब कांग्रेस के दावे और मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों की बात करें तो क्या है सियासी समीकरण। एमपी की 3 राज्यसभा सीट खाली हुई हैं। बदले सियासी समीकरण में अब 2 सीट बीजेपी, 1 कांग्रेस के खाते में जाना तय। 230 सीटों वाली एमपी विधानसभा में फिलहाल 24 सीट रिक्त हैं। 2 सीट विधायक के निधन की वजह से रिक्त हुई हैं। 22 सीटों पर कांग्रेस विधायकों ने सिंधिया के समर्थन में इस्तीफे दिए थे। कांग्रेस के 114 में से 22 विधायक कम हुए हैं, तो मौजूदा आंकड़ा 92। बीजेपी के 107 विधायक, 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 सपा का विधायक है। इस लिहाज से बीजेपी को 2 सीट मिलना लगभग तय है। बरैया पर बीजेपी की दरियादिली और कांग्रेस की उलझन ने सूबे की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। अब कांग्रेस की ओर से राज्यसभा की सीट कौन जीतता है, ये तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के अंदर खानों में बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा, ये दरिया दिली क्यों, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के जाति कार्ड में फंस गई कांग्रेस? क्या ग्वालियर चंबल के SC वोटर्स को अपने पक्ष में रख पाएगी कांग्रेस?
दिग्विजय और फूल सिंह बरैया में से किसको चुनेगी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी की दरियादिली या राजनीतिक घेराबंदी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल के दौरान राजनीतिक गतिविधियां लगातार जारी हैं और अब राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 19 तारीख को निर्वाचन होना तय हुआ है और इस राज्यसभा के निर्वाचन में इस राज्यसभा की सीट ने जिस प्रकार के राजनीतिक समीकरण पैदा किए, पहले इसी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम की घोषणा होनी थी। जब वो रूठ कर चले गए तो ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तो हम खुद राज्यसभा सांसद बना के भेजना चाह रहे थे, लेकिन स्पष्ट घोषणा नहीं हुई थी। और ये कांग्रेस भी जानती है कि जिसकी पहली घोषणा उसकी पहली कन्फर्मेशन, उसका स्थायित्व तय है। दूसरा जो आंकड़े हैं उनके आधार पर तय होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत लोग इधर उधर हो गए तो दूसरे पर संकट है। तो मतलब सेकंड प्रायोरिटी पर जो है वही दूसरे नंबर पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई थी। चले गए तो जरूर कहा गया। हालांकि दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये कहा गया कि उनकी मंशा जो थी वो राज्यसभा जाने की थी और उन्होंने अपनी मंशा पूरी कर ली। कांग्रेस जो कल तक 2 राज्यसभा सीट स्पष्ट जीतने की स्थिति में थी, आज वैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। और अब भारतीय जनता पार्टी तंज भी कस रही है कि उनकी प्रायोरिटी तो फूल सिंह बरैया हैं, उनकी प्रायोरिटी फूल है। और निश्चित रूप से आंतरिक मसला है कांग्रेस का, लेकिन सिर्फ एक डेमी कैंडिडेट खड़ा भर करने से कुछ होना नहीं है। अगर वाकई में वो चाहते हैं कि वो पिछड़ा वर्ग का उत्थान चाहते हैं और पिछड़ा वर्ग की पैरोकारी करते हुए नजर आते हैं तो फिर फूल सिंह बरैया को प्राथमिकता देकर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त शामिल हैं कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस के विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से सुमित ओरछा, प्रख्यात कवि हैं, कलमकार हैं, और हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ हैं। इस चर्चा में आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी, राजनीति में समीकरण बदलते हैं लेकिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। कल तक आपकी 2 सीटें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी राज्यसभा जाने के लिए, और अब वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। और एक और बात आपसे पूछी जा रही है कि अगर फूल सिंह बरैया जी को आपको प्रतिनिधित्व देना है, अगर पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है, तो उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा जा रहा है? सिर्फ नाम के लिए उन्हें जोड़ दिया गया, ये ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत जल्दी राजनीति में समीकरण बदलते हैं, और राजनीति में समीकरण बदलने के लिए कितना समय लगता है ये आप सबने देखा भी है और जानते भी हैं कि कहीं पहले हमारी 2 सीटें कंफर्म थी, आज 1 सीट कंफर्म है, आज बीजेपी की 2 सीटें कंफर्म है। और कल जब 19 तारीख आएगा, जब तक क्या होगा कि मंत्रिमंडल 2 तारीख को बन जाता तो फिर कितनी किसकी कंफर्म रहती, बन जाएगा तो क्या होगा। तो कयासों से राजनीति हमेशा एक अपने आप का राजनीति का चरित्र होता है। और अभी समय कहा जाता है गंगा जी में भी बहुत पानी बहेगा, तो उस पानी की धार देखते हैं और धार का समय देखते हैं, उसके साथ तय होगा चीजों का। पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी को इस समय कोरोना की चिंता करना चाहिए, मध्य प्रदेश में हजारों लाखों टन गेहूं पानी में सड़ गया, जो गरीबों को भोजन दे सकते थे वो सड़ गया, किसान परेशान हो गया, किसान प्रताड़ित हो गया, पर उसकी चिंता नहीं है कि किसान का क्या होगा, कोरोना का क्या होगा। ये अभी राज्यसभा की चिंता में अभी से लग गया। तो मुझे लगता है ये तो समय आने पे तय हो जाएगा, वोट होंगे, जिसको जो वोट मिलेंगे, जिसको जो जाना होगा, अभी इससे हम राजनीतिक लाभ ले लेंगे। अभी कांग्रेस का तो सीधा कंसंट्रेशन है कि कैसे कोरोना के संकट से निपटा जाए, कैसे मध्य प्रदेश की जनता को राहत दी जाए, कैसे आम आदमी को राहत दी जाए। पर आम व्यक्ति को तो आफत देने का काम बीजेपी कर रही हो। टोटल कंसंट्रेशन, दिन भर 24 घंटे चुनाव, ये राजनीति समय होती है। सब होगा, सरकार आपकी बन गई, आप सरकार चला रहे, कहां इतनी चिंता में पड़े हुए। स्पष्ट रूप से इस मध्य प्रदेश की जनता की सुध लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन चुनाव में जाएगा, कौन जीतेगा, कौन जनता का प्रतिनिधि करेगा, वो जनादेश जनता देगी, और ये कहीं ना कहीं चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। जी,
सुमित जी, चुनाव की चिंता छोड़ो, कोरोना की चिंता करो। जहां आपकी एक सीट थी वहां 2 कर ली आपने, यही गुणा भाग करते रहोगे क्या पूरे समय? नवीन जी, एक तो बहुत अच्छी बात कही आदरणीय कुणाल जी ने कि राजनीति में समीकरण बदलते हैं और समीकरण कब बदल जाए पता नहीं चलता है। तो समीकरण अभी एक और बदल सकते हैं, जिसकी चिंता मैं शुभचिंतक होने के नाते, कुणाल जी का शुभचिंतक होने के नाते कह रहा हूं कि अभी समीकरण और अगर संभाल सके तो संभालें, क्योंकि जिस तरह का पतन आपकी सरकार का हुआ है उसका कौन दोषी है ये बहुत सारे विधायकों को ज्ञात हो गया है कि किसकी हठधर्मिता के कारण, किसके सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप के कारण यह सरकार का पतन हुआ है। और उनसे किसी प्रकार का वो करने के लिए जो नंबर 2 पर खड़ा किया है वो नंबर 1 पर ना आ जाए, और जो नंबर 1 वाला है वो नंबर 2 पर ना चला जाए, इसके भी समीकरण संभालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के। भारतीय जनता पार्टी सरकार का संगठन का काम करने वाले लोग चुनाव की चिंता कर रहे हैं और सरकार चलाने वाले लोग उस सारी चुनौतियां के साथ ऐसे निपट रहे हैं जो प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि भारत का में सबसे अधिक रिकवरी रेट मध्य प्रदेश कैसे गेन कर रहा है, कैसे सारी व्यवस्थाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मध्य प्रदेश आगे खड़ा हो रहा है, कैसे सारी परिस्थितियों को, किसानों को पानी गिरा तो कैसे सरकार पहले आकर के की जो मंडियों पर जो हमारे खरीद केंद्रों पर गेहूं पहुंच गया है वो किसान की चिंता नहीं है, वो एक एक दाना तोलाया जाएगा। वो बर्बादी भी होगी तो सरकार की होगी, किसान की नहीं होगी। इस तरह की आश्वस्ति भरा कभी कब दिया सरकार ने? कांग्रेस सरकार में कब इस तरह से सरकार संबल बनकर के खड़ी हुई है जनता के? सीएम हाउस से पूरी सरकार कुछ 4 लोगों के इशारे पर और एक किस तरीके से चलती रही सबने देखा है। जनता के जो माननीय वीडी शर्मा जी ने कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि कमलनाथ जी का जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, ये जनता समझती है। और मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति को ये ज्ञात है कि किसी तरह से भी कांग्रेस ने कभी भी जनता के हृदय को इस कार्यकाल में और पहले भी स्पर्श करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए हम जनता सरकार को भी सरकार की चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं और राजनीतिक दल होने के नाते जो संगठनात्मक और चुनावी चुनौतियां हमारे सामने हैं उसके लिए भी हमारे पास कार्यकर्ता है और सरकार चलाने के पास भी हमारे पास योग्य नेतृत्व है। जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। सुमित जी की बात से ये स्पष्ट है कि अभी भी कुछ लोगों के आने की संभावना बनी है और नंबर गेम में ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो तीसरे प्रत्याशी के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाए। पिछली बार के राज्यसभा चुनावों में देखा था, विवेक तनखा जी वाली सीट थी, उसमें काफ़ी रस्साकसी हुई थी। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, राजनीति के लिहाज से भी और कांग्रेस के लिहाज से भी, कि अगर और लोग इस समय दामन छोड़ते हैं कांग्रेस का तो आगामी उपचुनावों में और राजनीतिक परिदृश्य में एक निराशा का भाव पैदा होगा। कांग्रेस के प्रति लोगों की जो सोच है, आम जनमानस की, पब्लिक को एक गलत संदेश जाएगा। देखिए नवीन जी, दरिया दिली की बात ही हम इसलिए कर रहे हैं कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के मन में फूल सिंह बरिया के प्रति दरिया दिली आ गई। मतलब दिल इतना बाग बाग हो रहा है कि फूल सिंह बरिया को कहां से सपोर्ट कर दें। और यही समीकरण है, यही बयान है। ये वही फूल सिंह बरिया है जो कभी बहुजन समाज पार्टी के चेहरा रहा करते थे। बाद में फिर हमने देखा कि मायावती से उनकी नहीं बनी तो फिर एक अलग पार्टी का गठन किया और फिर कांग्रेस का दिल उन पर आ गया। लेकिन अचानक अब भारतीय जनता पार्टी का दिल उन पर आने लगा है और वजह राज्यसभा नहीं है। राज्यसभा में देखिए, यदि गणित देखें, हम आंकड़ा देखें तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि 2 भारतीय जनता पार्टी की है, 1 कांग्रेस की है। पहला जो कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से वो दिग्विजय सिंह जी है, लेकिन फिर दूसरे कैंडिडेट को खड़ा क्यों किया? क्या ये मजाक है? और इसी बात का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उपचुनाव में कर लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि माई के लाल खूब चला पिछले चुनाव में 2018 में, लेकिन इस बार दलित कार्ड भी खेलने की तैयारी में है बीजेपी। और यदि फूल सिंह बरिया कहीं से नहीं चुन पाते हैं, जैसा दिख रहा है, स्थितियां ऐसी बनती नहीं है, दिग्विजय सिंह जाएंगे, लेकिन यदि नहीं चुन पाते हैं तो फूल सिंह बरिया पर दांव लगाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और यही हमारा विषय भी है आज का, क्योंकि राज्यसभा महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यसभा के साथ साथ अब जो महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है वो उपचुनाव है। और फूल सिंह बरिया को खड़ा करके ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं उलझन पैदा कर रही है, उलझन में फंसती हुई नजर आ रही है और इसको मुद्दा बनाने की तैयारी। अकेले मध्य प्रदेश की बात मत करिए, आज देखिए गुजरात में 2 कांग्रेस के विधायक फिर छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिया। उससे पहले 5 छोड़ दिए थे और वो भी राज्यसभा के लिए। 19 तारीख को राज्यसभा वहां भी होना है, यहां भी होना है। तो बीजेपी अभी भी इसी फिराक में है, जैसा सुमित कह रहे थे कि कहीं कुछ नया हो जाए तो बड़ी बात नहीं।
और ये खुद कुणाल ने भी माना कि राजनीति में कब समीकरण बदल जाए, कब क्या हो जाए, तो अब देखते हैं किस तरफ समीकरण जाएंगे। लेकिन बीजेपी इस तैयारी में जरूर है कि दलित कार्ड को बना लिया जाए, इसलिए दरियादिली नजर आ रही। जी, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटा सा हम व्यावसायिक अंतराल यहां लेंगे और उसके बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। हम सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कुणाल जी के पास जाएंगे। कुणाल जी, समीकरण बनते बिगड़ते देर नहीं लगती, लेकिन समीकरण किसी के पक्ष में होते हैं और किसी के विपरीत होते हैं। तो अभी जो राजनीतिक समीकरण बने हैं वो कांग्रेस के विपरीत ही बने हैं, और चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, यहाँ भी जनता अभी शामिल नहीं है, तो ये भी इसमें कुछ उठापटक हो गई तो निश्चित रूप से जनता के मानस पर एक गलत प्रभाव जाएगा, संदेश अच्छा नहीं जाएगा। कांग्रेस को इसमें एक अच्छी एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, और अगर थोड़ी दरियादिली दिखा दें और फूल सिंह बरैया जी को ही पहुंचा दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिखना चाहिए, मौका दिया है तो मौका ही दो। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जनता के बीच के जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच के हैं, और जो चुनाव होगा ये जनादेश को खरीद सकते हैं, जनादेश के बिगर पैर की सरकार चला सकते हैं, और जिस दिन जनता के बीच में जाएंगे उस दिन जनता तय कर देगी कि खरीदे हुए जनादेश के साथ जनता क्या करती है, और ये कि किसने कितने करोड़ रुपए लिए, किसने क्या करा, जनता इन मुद्दों पे वोट देगी। क्या खरीदी की गत है? आज ही पूरे प्रदेश के अंदर जो गेहूं सड़ रहा है, जिस प्रकार से किसान त्राहिमाम कर रहा है, जनता के मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है। और जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरणों में जो होगा स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। ये कह रहे थे कांग्रेस कभी कुछ नहीं कर पाई, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 15 महीने में 3 महीने वो 1 साल की सरकार में जितनी बेहतर खरीदी, जितना बेहतर काम मध्य प्रदेश की, जो बिल का नाम है, जनता ने क्या देखा था कि अगर ये झूठ बोलते थे, जनता ने देखा है कि कितना बिजली का बिल कम होता है, आज फिर बिजली के बिलों का हाहाकार है। तो जनता के मुद्दों पे जिस दिन चुनाव होगा और जनादेश के जिस दिन जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल संभाग से जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया था, और ये जिस नेता के भरोसे जा रहे हैं उसको भी हराने का काम कर दिया था कि जो नेता ये लेके गए, आयात करके लेके गए, खरीद के लेके गए, उस गद्दार को भी जनता ने सीट हरा के 2.5 लाख से घर भेजने का काम कर दिया था। तो आप देखेंगे कि जनता के पिटे हुए मोहरों के ऊपर ये जो चुनाव खेलना चाह रहे हैं और ये इधर उधर की बात करके कोशिश कर रहे हैं, तो जनता जानती है। ऐसा है कि ठीक है, वो आपके साथ गए हैं कुणाल जी, कुणाल जी आपको छोड़ के गए तो आप गद्दार कहो, लेकिन 2.5 लाख की अगर आप हारने की बात पर ये कहो कि गद्दारों को हराया जाता है, तो दिग्विजय सिंह जी ने कौन सी गद्दारी की थी, अजय सिंह जी ने कौन सी गद्दारी की थी। तो हार जीत तो कई बार क्या है, मैंने ये नहीं, गद्दारी किस बात पे, गद्दारी किस बात पे, जो जनादेश को बेचने का काम अच्छा किया। जनादेश को बेचा, का गद्दार को ऐसा नहीं है, जनता कांग्रेस पार्टी को ये कहते हैं वो चेहरा है। मैंने नहीं,
हार जीत ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है जी। जनता ने हरा दिया सुमित था। जी। बेसिकली जनता ने हरा के ये कहते हैं कि उनके चेहरे पे चुनाव जीते। एक सेकंड, चुनाव पे चुनाव जीते, उस गुना लोकसभा में 5 विधानसभा कांग्रेस पार्टी 2018 में जीती, अच्छे मार्जिन से जीती, और 4 महीने बाद खुद का चेहरा गया तो वो 27-28 हजार से बम्बोरी हारते हैं, दूसरी बुंगावली हारते हैं, अशोकनगर हारते हैं, एक भी सीट ऐसी नहीं जिसपे वो जीतते हैं, और हार भी 15-20 हजार से ऊपर होती है। अब उसी चेहरे को इनके पास, इनकी पार्टी के लिए जीवन भर देने वाले वो चेहरे नहीं बचे। चलिए बात कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ कुणाल जी, बात कर लेता हूँ सुमित जी, बात कर लेता हूँ कुणाल जी। समीकरणों से राजनीति नहीं चलती है। कुणाल जी बात कर लेता हूँ सुमित जी। चेहरा तो चेहरा है या चांद खिला है, ये सोच के लिया हो तो चेहरा तो हारा हुआ है। तो चेहरा देखा है कि दिल देखा है, या कोई और मामला है, क्या है? हार जीत साथ में मिली हुई है। जहां जीत है, जहां विजय है, जिस चमत्कारी नेतृत्व में, चमत्कारी व्यक्ति के नेतृत्व में पूरा चुनाव जीता गया है, जिस चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं कुणाल जी, वो और जिस चेहरे के आधार पर आप जिस पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जब कांग्रेस कहती है किसी प्रकार की गद्दारी की परिभाषा रचने की कोशिश करती है, तो मुझे लगता है कि ये गद्दारी नहीं है, तो अपना नेता की अपने प्रति निष्ठा का परिचायक हो गया काम। क्योंकि नेता ने ही कहा था कि सड़क पर उतर जाओ। मध्य प्रदेश के नेता कौन थे? कमलनाथ जी ने कहा कि नेता सड़क पर उतर जाओ, वो उतर गए। अब खुद सड़क पे आ गए हैं तो हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की खुद की जो मानसिक अवस्था है उसका परिचायक है। उन्होंने तो बाकायदा बताया, बार बार आगाह किया, सार्वजनिक मंचों से किया, मिलकर के किया कि जिसके लिए आप आईफा अवार्ड के नाम पर, आईटा अवार्ड के नाम पर, जैकलीन के नाम पर चुनाव नहीं लड़े थे। आप स्वरा भास्कर को हर महीने लाखों रुपए के पेमेंट करने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। आपको उन बेरोजगारों को भत्ता देना है, आपको बेटियों को स्कूटी दिलानी है, इन अतिथि विद्वान जो बैठे हुए हैं पार्क में उनको न्याय देना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुनवाई करनी है, संविदा कर्मियों की सुनवाई करनी है, पुलिस वालों को छुट्टी मिली नहीं है। अगर बार बार, क्योंकि सारा चुनाव सिंधिया जी के फेस पर लड़ा गया था, जनता को उम्मीद थी कि सिंधिया जी के ही एक युवा नेतृत्व के रूप में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा होंगे। लेकिन वो हमारे यहाँ एक कहावत चलती है बुंदेलखंड में कि लक्ष्मी जी को चौक पूरा था और महेंद्र जुआन में राजे। तो उस तरह से किसी के लिए चौक किसी के लिए पूरा गया था और आकर के कोई और विराजमान हो गया था। जो चौक उस तरह से धोखा जनता के साथ कांग्रेस ने दिया था। और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई, जिस तरह से हर एक वादे से कांग्रेस मुकरी, उसके बाद अगर विधायकों ने अपने जनता से किए गए वादे निभाने के लिए एक सक्षम निर्णय लिया है तो उसका अभिनंदन करेगी जनता। बड़े विशाल अंतर से जिता करके भेजेगी इस बार। समझ लेता हूँ, अब राजनीति में वादे और इरादे तो सब देख रहे हैं, समझ लेता हूँ। मैं बात ये कर रहा था कि जैसा कि कहा गया, ये सबको ही था कि शायद इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, 2 बार चुनाव अभियान की कमान संभाल चुके थे, तो चौक पूरा गया किसी और के लिए और चौक के बाहर खड़ा कर दिया किसी और को। कहीं वही चौक वाली व्यवस्था यहाँ राज्यसभा में न चौंका दे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और चौक पूरा गया दिग्विजय सिंह जी के लिए, और वही चौक अब फूल सिंह बरिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए दरियादिली दिखा रही है और इसी बात की चिंता कांग्रेस के अंदर है। हालांकि जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे, आंकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति जाने वाला, लेकिन एक व्यक्ति जाने के बाद दूसरे को आप छोड़ रहे हैं, तो फिर वहां भी चौक पुरता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में जो 22 लोग चले गए, ठीक है, अब कुणाल जी है, समय बदलता, समीकरण बदलते, चेहरे बदलते, जिस चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं वो 2.5 लाख से हारते हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। दिग्विजय सिंह हार जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो गणित है, ये उपचुनाव का गणित है। राज्यसभा के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 2 बसपा के, एक निर्दलीय और कुछ जैसा गुजरात में चल रहा कुछ और कमाल कर दिया जाए। और इस बीच में यदि फूल सिंह बरैया कहीं से हार भी जाते, जैसे उनको जगह नहीं मिलती जो दिखाई दे रहा है, तो उन फूल सिंह बरैया को कहीं भारतीय जनता पार्टी दलित कार्ड के बतौर उपचुनाव में इस्तेमाल ना कर ले। और यदि ऐसा हुआ तो जो थोड़ा बहुत सपना दिखाई दे रहा है वो भी बड़ा मुश्किल में पड़ने वाला। हालांकि कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, जनता तय करती है उपचुनाव में कि क्या होगा, पर राज्यसभा की डगर डिलती हुलती दिखाई दे रही। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो या तो वो रुसवा करेगा या दगा देगा मुझे, और नेता है इस दौर का कैसे वफा देगा मुझे।
पार्टियों की अंतरात्मा से तो इस प्रकार की आवाज आ रही है, अब सत्ता का मतलब कुर्सी है और कुर्सी का मतलब सत्ता है, और इस बात पर कहीं नहीं हिलता पत्ता है कि अगर किसी ने दल बदल लिया, दिल बदल लिया, विचार बदल लिया, आइटम हो गए हैं ये। तो दुनिया में कुर्सी का बाजार गर्म है, कुर्सी बेचिए खरीदिए, इसमें क्या शर्म है। लेकिन फाइनली अभी भी लोकतंत्र में निर्णय जनता करती है, लेकिन राज्यसभा का तो जो समीकरण है वो नेता नगरी में ही फंसा हुआ है, और कांग्रेस की राज्यसभा की डगर पथरीली तो करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये दरिया दिली क्यों, इस दरिया में कहीं डूब न जाए कांग्रेस। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।